हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पोल्स के रिजल्ट जो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जितने भी पोल्स लगाए गए आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पोल्स, उनके रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह 5 दिन का संयुक्त वीडियो होगा जिसमें कि 25 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप सीटेट, यूपीटेट एयरपोर्ट साबित होंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई होती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर एक बार फिर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपका 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से सही आंसर होगा चाइना। चाइना सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। इसका मतलब यह है कि सर्वाधिक देशों की सीमाओं से चाइना देश जो है वो टच करता है। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ करेक्ट आंसर बताने वाले हैं 1942 में, जो कि आपका एक आंसर सही नहीं होगा। सबसे पहले जो कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था वह ऑप्शन सी 1927 में रखा था। तो यहाँ 6% वोट्स मिले हैं ओनली। तो 1927 दो ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप जानते हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की? तो कौन सा राज्य है जिसमें कि स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की गई थी? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है केरल के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो यह याचिकाएं जारी की जाती हैं तो उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाती हैं। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल द्वारा नहीं जारी की जाती, भारत के महान्यायवादी द्वारा भी नहीं जारी की जाती हैं, और आगे है राष्ट्रपति द्वारा। तो यह ऑप्शन इसमें आपका ओनली ऑन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपका ऑप्शंस दे रखे हैं, कृष्णा नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? तो ऑप्शंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो वायसराय थे उनकी यहाँ पर कार्यकाल के दौरान ही हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर वोट मिले हैं 80%। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने कि रेबीज़ के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश ने चक्रवात का नाम यास इस चक्रवात का नाम यास रखा था? जो अभी चक्रवात आया था उसका नाम यास था और वह ओमान देश ने रखा था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में इसको आप लोगों ने बताया है आपके जवाब के हिसाब से, लेकिन इसका यह करेक्ट आंसर नहीं है। आपका तमिलनाडु भी करेक्ट आंसर नहीं है और आपका हिमाचल प्रदेश भी करेक्ट आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बालिस्तान। बालिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। और बालिस्तान आपको पता होगा या नहीं, यह पाकिस्तान का एक
एक जगह है, वहाँ पर यह बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट आता है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कमेंट यहाँ आए हैं। वोट्स 94% आपके ऑप्शन ए को मिले हैं और यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, AOU, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। 67% वोट्स के साथ में AOU के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, एड्स AIDS फैलता है, तो AIDS स्प्रेड्स किससे फैलता? हाथ में लाने से? नहीं, ये गलत आंसर है। श्वास संपर्क से? यह भी गलत आंसर है। कीटों से? यह भी गलत आंसर है। यहाँ 94% वोट्स मिले हैं। शारीरिक संपर्क से? तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AIDS का पूर्ण रूप बताएं। तो इसका पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखेंगे। और ये एक वायरस होता है जिसको HIV कहते हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइग्रे किस देश में स्थित एक शहर है? तो टाइग्रे जो शहर है वह कहाँ का शहर है? ऑप्शन ए केन्या, गलत आंसर है। ऑप्शन बी सूडान, यह भी गलत आंसर। ऑप्शन सी इरिट्रिया, भी गलत आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर है इथियोपिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप पोल्स लगाते हैं तो पोल्स को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं से संबंधित हम पोल के तौर पर आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। यह वीडियो एक संयुक्त वीडियो है जिसमें कि 5 दिन के पोल्स के रिजल्ट को डिस्कस किया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन और पोल्स आपके चैनल पर अच्छी तरह से आ सकें और आप अपना एक पोल्स में एक वोट दे सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और अपने आंसर को करेक्ट जांच करने के लिए वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष आखिर होता क्या है कि जिसमें कि दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ कि मात्र 13% वोट्स मिले हैं ओनली। नेक्स्ट आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आप जानते हैं कि अपने जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो हु फॉर्म्ड अभिनव भारत? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी वीर सावरकर। 86% वोट्स के साथ आपका यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, सामान्य फिटकरी है नॉर्मल एलम फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और चारों को घटते हुए क्रम में ही वोट्स मिले हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। ठीक है, यह पोटास फिटकरी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ब्रिटेन में आपने नाम भी सुना होगा कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कोरोना वैक्सीन है उसकी सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड आपकी इंडिया की वैक्सीन है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, स्टोरेज बैटरियों में
इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। तो स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली जो धातु होती है उसमें 4 ऑप्शन है, लोहा, तांबा, जस्ता और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, जस्ता, जिसको जिंक बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल जो परियोजना है आपकी, ऑप्शंस दे रखे हैं सिंधु, झेलम, रावी और चिनाब। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर झेलम है कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कल आपका विश्व पर्यावरण दिवस था, उसकी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। नेक्स्ट आता है आपका, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था यह आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर 95% वोट्स सही आंसर के लिए आए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट आता है आपका, कृत्रिम गोल्ड या रोल्ड गोल्ड में सोने का प्रतिशत कितना होता है? कृत्रिम जो गोल्ड होता है उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है यह आपको बताना था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हम बताएंगे, लेकिन ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 0% है, ऑप्शन डी 20%। अब 90% कृत्रिम गोल्ड में 90% होगा तो वह बहुत महंगा हो जाएगा, जबकि कुछ चीज़ें बहुत सस्ती आती हैं। तो यहाँ कृत्रिम गोल्ड में 0% सोने का प्रतिशत होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 90% आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में काले हिरण पोल्स, और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। तो दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले